जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो एक ऐसे महान भक्त के लिए है जो गर्भ में रहते हुए भगवान का दर्शन कर लिए। मतलब दुनिया में पहला भक्त आपसे कोई पूछे कि उस भक्त का नाम बताओ, दुनिया का एकलौता भक्त ऐसा है जो माता के गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया था। बाकी जितने भक्त हुए सब धरती में आगे दर्शन किए। और उस महान भक्त का नाम था महात्मा परीक्षित। महात्मा परीक्षित मतलब इनके बब्बा जो है दादाजी कहलाएंगे। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, ये सब इनके दादा है, मतलब बाबा है। और ये अभिमन्यु पुत्र है, माता का नाम उत्तरा है। तो सब कुछ इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। और ये इतनी अद्भुत कथा है कि परीक्षित के नाम मात्र सुनने से कलयुग का दोष नाश होने लगता है। इस बात का प्रमाण यहां से मिलता है कि पहले तो मतलब इनका जन्म समझ लेते हैं। जब महाभारत बिल्कुल 99% खत्म हो चुका था, बचा था एक वीर अश्वत्थामा। वो अश्वत्थामा बहुत अंदर से कायर कुटिल था। उसने पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वहां से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र अगर आपस में भिड़ जाते तो प्रकृति का नाश हो जाता। तो महात्मा ने उस ब्रह्मास्त्र को रोका और अर्जुन से को आदेश किया कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं जानता था। उसने कहा मैं जानता नहीं हूं। तो ऋषि ने कहा फिर जानता नहीं था तो चलाया क्यों? तो उसने कहा इसकी दिशा बदल दे। तो उन्होंने सोचा कि दिशा ऐसे भूखंड कहीं समुद्र में कहीं बदल देगा। उसने सीधे उस दिशा को उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया, जहां मतलब पांडव का अंतिम मतलब वंश वहां से मतलब गर्भ में था। भगवान जानते थे तो वहां से पहले विराजमान महाराजा परीक्षित को अपने संरक्षण में लेते हैं। वो नारायण अस्त्र जाता है और उन्हीं में समाहित हो जाता है। अब जिसको परमात्मा ज्ञान दर्शन दे दे तो उसके ज्ञान चक्षु तो सभी कहीं भी हो, गर्भ में हो या थल में हो, जल में हो, जहां भी हो वहीं खुल जाएगा। अब महाराजा परीक्षित का जन्म हुआ तो बिल्कुल गुमसुम खोए खोए जैसे आदमी किसी को ढूंढता है। तो सब बड़ा संशय माने, यार मतलब चिंतित हो गए कि बालक जो है न हंस रहा, न बोल रहा, न खेल रहा, क्या कैसा है? मतलब रोना तो चाहिए, है ना? तो अब वो मनो मन में ये ढूंढ रहे थे कि मैंने जिसको देखा था गर्भ में वो है कहाँ। जैसे भगवान पर उनकी नजर पड़ती है वो खिलखिला के हंसने लगते कि बस बस यही था जिसने मेरी रक्षा की। तो ये तो हुआ उनका जन्म। अब जब वो 13 वर्ष के थे तो सभी पांडव उनको राजा बना के और चले गए वनवास। जब वो जाने कि अब कलयुग का आगमन हो चुका है। अब 13 वर्ष का एक बालक पूरे हस्तिनापुर जैसे राज्य का मालिक, मतलब पूरी धरती का राजा समझो। और इतना पावरफुल कि एक युग जब अगर लगने वाला है तो वो पूछता है, मतलब वो आदेश लेता है ना। किसी भी देश में जैसे मान लो आतंकवादी घुस जाते, इतने सैनिक लगे रहते तो पता नहीं चलता। युग अगर युग का कौन सा कोई कहां से घुसना, उसको तो आया जाना मिल जाना। लेकिन नहीं, परीक्षित का साम्राज्य था और युग के ताकत नहीं थी कि युग बदल जाए। तो कलयुग उनके सामने खड़ा हुआ, बोला हे नारायण, आज के बाद आज से मेरा आगमन हो रहा, तो मुझे आदेशित करिए कि मैं अपना युग चलाऊं। कलयुग ने कहा नहीं, तुम पाप वृत्ति अनावृत्ति ये सब वृत्तियां फैलाओगे और जनता दुखी हो जाएगी। कलयुग ने कहा यह तो प्रकृति का नियम है जिसे आप नहीं बदल सकते।
तो आप चलो मुझे छोटा स्थान कोई दे दो, जितने में मैं संतोष हो जाऊं। भाभी प्रबल है, भाभी है ना, जो विधि लिखा लार में छठी रात की अंक वाली बात। लेकिन भाभी कितनी भी प्रबल हो, अगर आपका कर्म अच्छा है तो उसका दुष्परिणाम आपको नहीं लगेगा। वो होनी भी, जो अनहोनी होनी जो होनी है, वो सब आपके लिए मंगलमय हो जाए। इस कथा में आपको ये मिलेगा। तो कलयुग ने कहा कि भाई ठीक है, तो मुझे स्थान दो। तो उन्होंने कहा जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो व्यभिचार करता हो, पर स्त्री गमन करता हो, है ना, झूठ बोलता हो, निंदा करता हो, है ना, मांस खाता हो, यही जगह तुम रहो। कलयुग ने कहा सभी गंदी जगह, इनका क्षेत्र सीमित, मुझे एक ऐसा जगह दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो उन्होंने ये कहा कि जाओ, सोने में तुम्हारा वास हो। तो इसके दो अर्थ है सोने में। जो ज्यादा सोता है वो भी जान लो कलयुग के प्रभाव में ज्यादातर है। और दूसरा सोना वो है, उस सोने की बात हो रही थी वहां, जो गलत से कमाया गया। सही का कमाया हुआ सोने में कलयुग का वास नहीं हो सकता, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा धातुओं में स्वर्णमय हो। तो शुद्ध सोना मतलब शुद्ध सोने के मतलब जो ईमानदारी के धन से कमाया गया, उसमें कलयुग का वास नहीं हो सकता। अधर्म के सोने में कलयुग का वास होता है। हो गया, वो अपने जगह पा गया। अब राजा का आदेश हो। अब देखिए यहां से होनी चालू होती है। अब वो अपने राज्य में बैठे थे, तो इनके जो बाबा दादा परपाजा थे, जिस राजाओं को जीतते थे, उनका मुकुट वो गिरवी रख लेते थे अपने यहाँ। तो उस जमाने का सबसे बड़ा मुकुट धारण करता था जरासंध। उस जरासंध का मुकुट जो उनके नौकर चाकर थे पोस वाले, वो पाए, उसको झाड़ पोंछ के बढ़िया साफ करके बोले महाराजा ये मुकुट बहुत अच्छा है, इसको आप धारण करो। बोले यार मुकुट उकुट जाने दो। अब वो क्या जाने किसका मुकुट है, और वो था जरासंध का मुकुट। और वो जरासंध जो है अधर्म था, अधर्म से धन कमाया था उसने, तो वो उसका सोना भी अधर्म का हुआ। जैसे उस मुकुट को धारण करते हैं, वैसे कलयुग सीधे आके सिर में बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थान दिया है। अब वहां से वो शिकार खेलने चलते हैं। उस दिन उनकी वृत्तियां सब उन्हीं को खुदे बदली बदली लग रही थी, पर वो प्रभाव में थे। अब दिन भर उनका काम हुआ, तो इसके बाद उनको अचानक बहुत तेज से प्यास लगी। यहाँ वहाँ पानी की तलाश में भटकने लगे। तो ऋषि सम्यक जो है उनका आश्रम दिखाई दिया, उस पर गए वो। उन्होंने देखा कि ऋषिवर जो है बिल्कुल अंतर ध्यान भगवान के ध्यान में मगन थे। तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर मुझे प्यास लगी, 2 4 6 बार पुकारा। और कलयुग के प्रभाव से बिल्कुल उनको क्रोध आने लगा। और वो तो अंतर्दृष्टा बिल्कुल समाधि थी, उनको कौन क्या पता कौन आया, कौन चिल्ला रहा, कौन नहीं, क्या मतलब। तो उन्होंने पहले सोचा कि इसका वध कर दूं, लेकिन उनके इतने अच्छे कर्म थे, उन्होंने रोका नहीं, नहीं ये महापाप इसको। यहाँ वहां देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको गले में डाला और चले गए। और ये सब कांड छोटे छोटे जो बालक थे और ऋषि कुमार वो देख रहे थे। उनके बड़े पुत्र का नाम था श्रृंगी, बड़ा ही तेजस्वी बालक, है ना, मतलब तप साधना से संपन्न। उसको जाके जब ऋषि कुमारों ने बताया कि आपके पिताजी को एक राजा आया था, ऐसा ऐसा किया, सांप का माला पहना के चला गया। उन्होंने आओ देखा ताओ, उन्होंने कहा जाओ मैं श्राप देता हूं कि जिस राजा ने ऐसा किया है ना, वो जाए और उसको तक्षक नाग 7वें दिन दसेगा। ये श्राप दे दिया उन्होंने। अब जब महात्मन की उनकी समीर ऋषि का ध्यान खुला, उन्होंने देखा कि अरे गले में सांप लटका है, तो बड़े साज से उतार दिए। देखे तो फनफनाया हुआ था लड़का। बोले तुमको क्या हुआ? बोले जिसने सांप आपके ऊपर डाला था मैं उसको ऐसा दंड दिया हूँ कि दोबारा वो गलती नहीं कर सकता। बोले क्या दे दिए? बोले मैं उसको दे दिया हूँ 7वें दिन तक्षक डसेगा। उन्होंने कहा जानते हो कौन है वो? है? उन्होंने कहा नहीं। फिर ध्यान किया, उन्होंने देखा कि परीक्षित जैसा। बोले इतना धर्मात्मा राजा कि जिसके नाम के प्रभाव से कलयुग का आगमन नहीं होता था, पाप का आगमन नहीं होता, पाप नाम से कट जाता है परीक्षित, है ना। तुमने उसको बताओ बिना सोचे समझे, है ना, श्राप दे दिया।
ऋषिवर रात में ही पहुंचे। अब वो जब वो राजभवन में पहुंचे, उन्होंने मुकुट को उतारा, उनका बुद्धि खुली, अरे मैंने ये क्या कर दिया, हे भगवान। अब ये सोच रहे थे कि मैं किसी तरह उनके सुबह पहुंचूंगा, दंडाकार जो भी आपको मतलब मुझे दंड देना हो। तो इतने में वो पहरेदार बताए कि ये ऋषि आए हैं। बोले बुलाओ बुलाओ। उनका चरण बंदन हुआ। उन्होंने कहा महाराज मुझसे बहुत गलती है, जो आप सजा देना चाहो दे दो। उन्होंने कहा हम देने वाले कौन होते हैं, इसकी सजा आपको मिल चुकी है। मेरा बड़ा बेटा श्रृंगी आपको श्राप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब मेरी बात को यहाँ से थोड़ा गौर से सुनना है। एक साधारण व्यक्ति और एक भक्ति संपन्न व्यक्ति में यही अंतर है। जैसे उन्होंने 7 दिन बड़े मुस्कुरा के, उन्होंने जब 7 दिन का ऋषि ने बताया उनको, परीक्षित को, तो बड़े मुस्कुराव भाव से कहते हैं कि ये तुम ऋषिवर, ये तो पक्का हो गया कि 7 दिन में नहीं मरने वाला हूं। और तत्काल धनंजय को उन्होंने राज्याभिषेक किया। इसके बाद सीधे नैमिषारण्य पहुंच गए। और वहां जैसे सब ऋषि महात्माओं ने पूछा, सुना कि राजा परीक्षित आए हैं, सब ऋषि महात्मा जो अदृश्य थे तो वो भी, और जो नहीं थे वो भी, जब उन्होंने इस घटना को सुना कि भाई श्रापित हो गए, सब आके खड़े हो गए। अब ऋषि, जब ऋषियों को देखकर, सभा को देखकर राजा परीक्षित का मन बिल्कुल आनंद है। बोलते हैं ये श्राप है कि वरदान है। जिस महात्माओं को देखने के लिए मैं जीवन भर तरसता, वो मेरा मेरा आगमन कर रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। तो बार बार उनका धन्यवाद देते हैं कि वाह क्या बढ़िया श्राप दिया। अब सोच, है ना? उनको कोई भय नहीं कि 7 दिन बाद क्या होना है। फिर सब चुनाव किए भाई इनका कैसे उद्धार हो। फिर श्री भगवान सुखदेव जी वो व्यास गादी पर बैठे, उन्होंने भागवत पारायण 7 दिन किया, और जिसके प्रभाव से उनकी मुक्ति बनी। हालांकि उनको तक्षक 7वें दिन दशा, है ना, तो वो श्राप उनके ऊपर से कट गया था 7 दिन भागवत मैया का। इसीलिए कहते हैं कि आज भी अगर सुखदेव जैसा वक्ता हो और परीक्षित जैसा श्रोता हो तो भागवत आज भी तरन ताड़नी, है ना। तो ये आप देखो कि कितना महान भक्त, मतलब सब कुछ होते हुए, है ना, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग भी भगवान का नाम लें। अब जैसे मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। चलो मैं इससे चाहे मनोरंजन मान लो, चाहे मेरा ढोंग मान लो, आप चाहे जैसा भी मान लो, मेरे नाम मुंह से तो भगवान का नाम निकल रहा है, तो मेरा भी भाग्य बन रहा है। जो इसको सुनेगा उसका भी भाग्य बनेगा। ये खेल ही ऐसा है, चाहे इसमें परिपक्व हो चाहे अधिपक्व हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो सीताराम कहो और आप भी लाभ लो और सबको लाभान्वित करिए। जय सीताराम।